ज्योति म्यूजिक कंपनी। नीलेन्द्राय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कान्ते सदामसुरसारदेन्द्रो यत्रैकतो विलसितामदशाङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया कृताङ्गसङ्गं श्रीरामचन्द्रैकं तदहं नमामि। वो है जो भावना को पूर्ण करे। ये ब्रज की गोपी साधारण गोपी नहीं है। अनेक संतों ने इनको प्रेम की सन्यासिन कहा है। अरे भैया बुरा मत मानना, और मानो तो मान जाओ मेरे भाई, कपड़ा रंगा के तो कोई भी सन्यासी हो जाएगा। मैं भी कल कपड़े पहन के आ सकता हूं, भगवे कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा तो कोई भी रंग ले, लेकिन कपड़ा रंगाना जरूरी नहीं है मेरे बंधु। अरे ओ प्रेमियों, कपड़ा मत रंगाओ, अगर रंगाना है तो मन को रंगाओ। जिसका मन रंग गया उसी का कल्याण हो गया। अरे कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा। आजकल बड़े स्टाइलिश बच्चे हमारे, देखो हमारे बच्चे कावड़ लावे तो ऐसा बड़ कपड़ा पहने जिस पे लिखे रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहन लो कपड़ा, हो गया जो गया। बाबा जी हो गए? वो कपड़ा पहनने से बाबा जी हो गए? बोलो नहीं ना। ये ब्रज गोपियों से बड़ा कोई सन्यासी हो नहीं सकता। सन्यास लेने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है, और घर को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में रहकर घर को छोड़ना सबसे बड़ा सन्यास है। ब्रज की गोपियां घर में रहीं और घर को छोड़ा। पति सामने पति को छोड़ा, बेटा सामने बेटे को छोड़ा, सास ससुर सामने सास ससुर को छोड़ा। घर का प्रत्येक काम छोड़ दिया। किसके पीछे? सन्यासी का काम माया को छोड़ना। और गोपियों ने क्या किया? सन्यासियों को तो फिर भी शाम के भोजन का ध्यान रहता है, लेकिन ब्रज गोपियों को न सुबह के भोजन का ध्यान न शाम के भोजन का ध्यान। बताओ सन्यासी कौन हुआ? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये प्रेम की सन्यासिन है, और ऐसा प्रेम का योग, ऐसा प्रेम का सन्यास जिसमें किसी का कोई ध्यान नहीं है, न पति का, न पुत्र का, न सास ससुर, न लोक, न लाज, कुछ नहीं। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिल न होए। घायल की गति घायल जाने के कोई घायल होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। ध्यान रखना, प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा सन्यास है, लेकिन गोविंद से हो तो, दुनिया से हो तो नहीं। दुनिया से कई किया हुआ प्रेम भोग विलासता में लिप्त कर देता है, और गोविंद से किया हुआ प्रेम भोग में नहीं योग में लिप्त कर देता है। और जो योग में ले जाए, जो प्रेम में ले जाए, वही कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, जो कि ईश्वर और जीव का एक रिश्ता बनाता है। ये जो भक्ति योग है, प्रेम योग है, ये साधारण नहीं है। ये किस्मत वाले लोग पा सकते हैं, हर एक कोई नहीं पा सकता। और ब्रज की गोपियों को ये मिला, और गोपियां शिकायत करती है, अरे ओ कन्हैया, यशोदा ने ऐसो कौन सो पुण्य कियो जो वाकी गोद में खेलो, वाकी हाथन सो खाओ, और हमने ऐसो कौन सो पाप कियो, न हमारे हाथन में आओ, न हमारे हाथन सो खाओ, और ना ही हमारे आगे आए कि हम सो मैया मैया कहो। एक बार तो आजा, और एक बार आके माखन खा जा। तो उन भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे कन्हैया ने क्या किया? माखन की चोरी की। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहता कि भक्त की इच्छा पूरी ना हो। चाहता है? तो कन्हैया एक दिन चोरी करवे के लिए गए, और जब कन्हैया एक दिन चोरी करवे के लिए गए ना, तो एक सखी के घर में घुस गए। सखी के घर में जब घुसे, सखी ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगी, तुम रोज माखन की चोरी करवे आओ, आज मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मैया ते करवे जाऊंगी। मैया ते शिकायत करवे गई,
मैया यशोदा ने कही तुम झूठो दोष लगा रही हो मेरे लाला को, मेरे लाला काऊ के घर में माखन की चोरी क्यों करेगो? कब मेरे घर में माखन ना है, और अगर तुम कहो कि मेरे लाला चोरी करे तो मेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के लाओ तो जानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। अब सखी ने तानो दियो, एक तरह से चैलेंज कर दी ना भैया, चैलेंज किया कन्हैया को, अब के आना फिर देख के बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारी माँ के पास पकड़ के ले आऊंगी, अब के आना मेरे घर। ओ भैया हमारो कन्हैया तो बड़ो अच्छो है, दिलदार है, यार है सबन को, कैसे बदोए सब कछु सहले, लेकिन चैलेंज बर्दाश्त ना करा काऊ को। सखी ने कही आइयो, कन्हैया ने कही तू चल तो सही, देवर मई मिलेगो। बोलो राधे 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 राधे। तो ते पहले मिलेगा वहां, और सखी गई नहीं वाते पहले, गजब, अकेले नहीं पूरी मंडली के संग, पूरा ग्रुप, पूरा मंडल सखी के घर में बैठे हुए, कन्हैया भोग लगा रहे। और गजब की बात तो देखो, कन्हैया अकेले नहीं खावे, मंडली को खवा में, मोरन को खवा में, बंदरन को खवा में। अब एक बात समझ में नहीं आई, खाना तो तुम अकेले खा ले, बंदर ने खवा भी का जरूरत है भाई? बोले कन्हैया किसी का ऋण अपने ऊपर रखते नहीं, ये बंदर वही बंदर हैं, कौन से? वही वाले जब राम जी राम अवतार में सीता जी को लाने गए तो ये राम जी की सेना में शामिल थे। तो कन्हैया ने सोचा भाई उस समय तो मैं वनवासी था, मेरे पास तो कुछ था नहीं, इन बेचारों को सूखे पत्ते पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा, कभी फल मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी पत्ते कभी भूखे, भूखे ही लड़े मेरे लिए ये बंदर। लेकिन अब जब आ गए हैं तो इनकी उस भूख को, जो उस समय में इनकी सेवा नहीं कर सका, कम से कम अब तो करूं। तो अब कन्हैया जब भी माखन खाते हैं सबसे पहला इनविटेशन इन बंदरों की ओर होता है, आ जाओ। और सारे बंदर कन्हैया को चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं, और फिर ग्वाल बाल भी बैठ जाते हैं, और ग्वाल बाल भी खाते हैं, बंदर भी खाते हैं, मोर भी खाते हैं, और आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अब सब खा रहे हैं माखन, इतने में वो सखी आई, और कन्हैया तेरो राम भलो करे, मैं नहीं पहुंची मोते पहले तू पहुंच गए हो या? बोले तैनी तो कही भाभी कि मेरे घर आई हो, फिर बताऊंगी। अब आए गोले बता का करेगी। कन्हैया की बाह पकड़ी, बोले चलो आज मैं तुम्हें पकड़ के मैया यशोदा के झोरे ले जाऊंगी और बताऊंगी कि तुम्हारे लाला ने मेरे घर में मेरे मना करवे के बावजूद भी चोरी करी। जट व सखी को बालक आएगा जो कि वह ग्वाल मंडली में शामिल हो, वही ग्वाल मंडली में वो सखा वा को लाला वा को बालक शामिल हतो, तो जानो कहा भयो। वह ग्वाल बाल ने हाथ पकड़ो मैया को, अरे ओ मैया कन्हैया को छोड़ दे, ये मेरे घर में चोरी करवे ना आयो। बोले तो? बोले ये सब मैंने बुलाए मैया, ये मैंने बुलाए कि तुम मेरे घर में आओ, आज हम अपने घर में बैठ के माखन खाएंगे। मैया कन्हैया को छोड़ दे, और अगर तो को बुरो लग रहे हो ना, तो मैं तो सच कह रहा हूं, आज से लेके 4 महीना तक मैं तेरे घर को माखन नहीं खाऊंगा, पर मेरे कन्हैया को छोड़ दे। जादारी के झूठ बोल रहे हो। सखी ने बस वाके गाल पे थप्पड़ मारे और वाकू हटा दियो, और कन्हैया को हाथ पकड़ो, बोल चलो यशोदा जी के पास। वो बालक रो रहे हो, मैया मत ले जावे, क्योंकि जाने हैं कि मैया यशोदा के पास जाएगा तो कन्हैया को मार खानी पड़ेगी। लेकिन कन्हैया बोले अरे तू घबरावे मत, देख तो सही तेरी मैया के संग का हो, घबरा मत, रुक जा, नहीं हम पे तो विश्वास कर ले मेरे प्यारे। झट जो है कन्हैया चले, सखी हाथ पकड़ के जा रही, सामने ते एक बूढ़ो बाबा आए गए हो, वह बूढ़े बाबा को देख के सखी ने घूंघट करो। हमारे यहाँ तो घूंघट चले ना, घूंघट होए ना होए। दिल्ली में चले जाओ, बंबई में चले जाओ, मद्रास में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, इतने लंबे घूंघट के पीछे कछु दिख ही ना है। इतने लंबे घूंघट देखवे के बाद कछु देखवे की जरूरत ही ना है। एक बात बताऊं, पर्दा हमेशा शोभा देता है,
माता बहनों की शोभा को और बढ़ाता है ये पर्दा। और हमारे ब्रज में आज भी घूंघट होता है, और आप ब्रज में रह रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा घूंघट। और आजकल तो ऐसे यूं चलेंगे कि नो स्टाइल रख रहा हो। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। काफी लोग कहते हैं ठाकुर जी आपने इतने लंबे लंबे क्यों रख रखे। हाँ। मैं कहता हूं भैया माता बहनों ने इनको शॉर्ट कराना शुरू कर दिया है, तो मैंने कहा लॉन्ग में कराना शुरू कर देता हूं। मैं लंबा कर लेता भाई। बोलो राधे 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 राधे। मैं जिनके शॉर्ट है उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो मुझे सुन रहे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसे ही ब्रज की कथा हो रही है ना तो आनंद ले रहा हूं। बोलो राधे राधे। लेकिन ठीक है, पर्दा होता है बड़ा सुंदर लगता है। तो बूढ़े बाबा आए, गोपी ने पर्दा करो, और पर्दा जैसे ही करो कन्हैया ने चांस मार दियो। कन्हैया ने चांस लग गयो कन्हैया को। सखी ते बोले अरे ओ भाभी सुन, देखी हाथ तेने बड़ी देर ते पकड़ राखे हो, अभी हाथ दुख रहे हो ने किया हाथ ते पकड़ ले। वो हाथ ढीलो करवाया, दूसरा हाथ पकड़ा दियो और चल दिए। पीछे पीछे सखी दौड़ी दौड़ी गई, घर पहुंची। मैया यशोदा दरवाजा खोलो, यशोदा दरवाजा खोलो। बोले कहा भाई काय को चिल्ला रही है। अरे बोले आपने कही ना मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाइयो, तो देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया बोली तू सवेरे सवेरे भांग खाया है कि घर बैठ चुपचाप जाके चल। भांग नहीं खाई, दरवाजा खोलो या को दंड दो। बोले मेरो लाला नहीं भयो तो। बोले तुम्हारे लाला भयो तो। मैया बोली मैं चोर, मेरो लाला चोर, मेरो चोर। और बोल मेरो लाला नहीं भयो तो। बोले मैं चोर, मेरो लाला चोर, मेरो पूरा ब्रजमंडल चोर, अगर तुम्हारे लाला नहीं भयो तो। बोल ठीक है। मैया ने गुस्सा में आके दरवाजा खोलो। सखी ने गुस्सा में आके कही ही रहो तुम्हारो लाला। और जैसे ही लाला देखो गजब है गो भैया। कन्हैया तो यहां नहीं निकरे कन्हैया, ये तो निकरे सखी के सैया। सखी को पति सखी के हाथ भी हाथ डाल के आए रहे हो। अब सखी देखती हाँ तुम कैसे। अरे बोले अब कर रही है कैसे कैसे माते, तो बात इतना पकड़ रहा के जोड़ते। अरे बोले जोड़ते पकड़ रहा कह तो देमते कि मैं हूं। बोले बोलन देती तो ना, तो जोड़ते पकड़ रहा के काके हो पूरा ब्रज मंडल के अपनी बहू के हाथ में। अब मैया बोली जी मेरो लाला है कि तेरो, कौन है ये बोल। अरे मैया कुछ गड़बड़ है गई, अब ये कुछ तुम्हारे लाला बड़े बड़े चालाक है मैया। इतने में कन्हैया मुस्कुराते आए, भाभी राम राम, सवेरे सवेरे कैसे। अब तो सखी को मानो गुस्सा और कैसे हाथ ढीलो करवा के दूसरे को हाथ। अरे बोले दूसरो कहां भाभी तेरो ही तो है। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा भैया। राधे राधे। अब के आई हो तो देखूंगी। कन्हैया बोले अब मत देखियो, अब के तो खसम को नंबर आयो है, अगले बार पता ना है कौन को आवेगा। मैया ये सब झूठ बोले हैं, मैं चोरी करवे ना जाऊं। ये सब झूठ और दोष लगा में मैया मोह को, मैं भलो चोरी करवे क्यों जाऊंगा। क्या मेरे घर में कोई कमी है। और मैया यशोदा कहे अरे लाला तू चोरी करवो छोड़ दे, और तू चोरी करवो छोड़ देगो तो ये सब काय को तेरो झूठो नाम लेंगी। बोले मैया मैं सांच कह रहा हूं, मैं चोरी ना करूं। अब एक दिन मैया ने गुस्सा में आके कन्हैया को उगल से बांध दियो, कन्हैया की चोरी छूटेगी नहीं। अब दाऊ दादा बलदाऊ भैया आए, कन्हैया तो कहवे लगे अरे ओ दादा कन्हैया। बोले हाँ भैया। बोले तू यार चोरी छोड़े क्यों ना है। ये मैया ये ब्रजवासी ये सब ब्रजगोप तेरे महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो कुछ साधारण बालक समझे हैं, लेकिन मैं तो जानू ना तू कौन है, जानू ना मैं, तो तू इनकी ऐसी छोटी छोटी लीला क्यों करे। चोरी को छोड़ दे, और अगर अभी भी तू चोरी छोड़ दे तो मैं सांची कह रहा हूं मैया ते कह के तो को खुलवाई दूंगा।
कन्हैया बोले एक बात कहूँ भैया? बोले हाँ। बोले चाहे तुमों को खुलवावे चाहे मत खुलवावे, लेकिन एक सांची बात यह है कि ये चोरी मुंह पे छूटवे वारी। अब ये चोरी ना छूटेगी भैया, अब तो ये चोरी हमेशा रहेगी। यमला अर्जुन को उद्धार कियो मेरे कन्हैया ने। मेरा कहने का तात्पर्य है मेरे प्रेमी श्रोताओं, भगवान कभी भी किसी अपनी भावना को पूर्ण नहीं करते, क्योंकि वो पूर्ण काम है। पूर्णमिदम, वो पूर्णमिदम अर्थात पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। ईश्वर हमेशा पूर्ण होता है और जीव अपूर्ण होता है, ईश्वर पूर्ण होता है और पूर्ण को कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग कहते हैं हम भगवान को ये भोग लगाएंगे, ये भोग लगाएंगे, लेकिन क्या हम जो वस्तु भोग लगा रहे हैं भगवान को वो चाहिए? बोली है? नानी बाई का नाम सुना है? कर्मा थारी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटी, जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे कर्मा। कितने गजब की बात है। एक कर्मा जो कभी पढ़ने नहीं गई, कभी पढ़ी नहीं, कभी लिखी नहीं, सिर्फ बाबा ने कहा था एक काम करना, मैं जा रहा हूं, कन्हैया को ध्यान रखियो, ठाकुर को ध्यान रखियो, कहूं भूख न रह जाए, पहले बाद में कहियो, पहले कन्हैया को खबइयो, ठाकुर को खबइयो। अब बाबा तो कह के चले गए। अब बाबा कह के चले गए, कर्मा को याद आई कि बाबा ने कही है ठाकुर को भोग लगाए कि खाइयो, तो कर्मा ने तो आज तक भोग लगाया ही ना हो। कर्मा एक आपत हो कि कैसे खामे ठाकुर जी। कर्मा ने तो यूं ही जानी जैसे हम खामे वैसे ठाकुर खाते हुए को। कर्मा ने भोजन बनायो, भोजन बनाए कि ठाकुर के आगे रख दियो और आगे रख के कहवे लगी जल्दी ते खा लो, घर को काम करना। हम लोग भोग कैसे लगाते हैं? बनाया, भोजन बनाया, थाली में सजाया और थाली में सजा के भगवान के आगे रख दिया, पर्दा लगाया और गए घर का काम करना शुरू। गलत कह रहा हूं तो बोलो, गलत कह रहा हूं? अब भगवान से यह भी नहीं पूछा कि दोबारा कुछ एक रोटी और चाहिए क्या? कल्पना करो तुम किसी के घर जाओ, तुम आए भोजन कराने के लिए, वो ऐसे भोजन कराए, थाली सजाए, चपाती लगाए, 2 रोटी रख दे, 2 सब्जी रख दे, ऊपर से पानी का गिलास रख दे और फिर तुम्हारे जिस कमरे में तुम बैठे हो दरवाजा बंद करके चला जाए। जैसे तुम पर्दा बंद करते हो वैसे वो दरवाजा बंद कर देगा और फिर तुमसे न पूछे अब तुमको क्या चाहिए, तो अब बताइए क्या करोगे? कैसा लगेगा तुम्हें? जवाब दो, कैसा लगेगा? क्यों बुरा क्यों लगेगा भाई तुम्हें? काय को लगेगा बुरा? तुम भगवान से बड़े हो, कन्हैया से बड़े हो क्या तुम? फिर जब कन्हैया को तुम दोबारा नहीं पूछते कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, फिर तुम्हें कोई क्यों पूछे भाई? इसका मतलब फिर कहेंगे नहीं नहीं महाराज हमें तो पता है भगवान खाते नहीं, वो तो सिर्फ भाव का भोग लगाते। तो जब भाव का ही लगाते तो रोटी रखने की जरूरत कहां है? फिर रोटी रखने की जरूरत है? ऐसे बोल दे भगवान जी भाव का लगा लो, लगा लेगा बस। नहीं नहीं रखनी पड़ती है तो दोबारा पूछ। नहीं ऐसे आता है न वैसे आता है, न ये करना आता है न वो करना आता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हमको। और अगर फॉर्मेलिटी करनी है पूरी तो माफ करना मेरे प्यारे, कन्हैया नाटकों से नहीं मिलता है, मेरा गोविंद ड्रामा से नहीं मिलता है। मेरा कन्हैया तो उस दिन मिलता है जिस दिन ये नाटक तन से नहीं, जिस दिन ये नाटक दिल से होने लग जाता है, उस दिन मेरा कन्हैया तेरे सामने बैठकर खाना खाता है। तेरे सामने बैठ के खाना खाएगा मेरा कन्हैया। हम लोग ले बोले भगवान खाएंगे नहीं तो रख देते थाली, ऐसे नहीं। कर्मा को देखो क्या कर रही है। कर्मा कहती है मेरे ठाकुर भोग लगा लो, बाबा काहे गए हैं, जल्दी खा लो। ठाकुर तो मुस्कुरा रहे, नहीं आए, वो तो यों की तो खड़े। थोड़ी देर और हो गई, फिर कहा अरे खा लो, अब मुझे जैसा आता है बनाना मैंने बनाया है, एक बार खा के तो देखो, अच्छा बनाए तो ज्यादा खाना, नहीं बनाए तो मत खाना ज्यादा, खाओ तो सही। अब नहीं आए,
तो धमकी दे दी। एक बात ध्यान रखना, तुम ये मत सोचना आज बाबा तुम्हें बना के खिलाएंगे, क्योंकि आज बाबा यहाँ है ही नहीं। बाबा हमारो गांव गयो ये ना जाने कब आवेगो, ऊ के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। और जैसे ही देखो कन्हैया ने ये तो भूखो राख रही है, झट मेरे कन्हैया आके बैठे, पत्तल पे बैठ गए और भोजन खावे लगे। जैसे आप खाते हो, जैसे आप भोजन करते हो, वैसा ही मेरा कन्हैया भी भोजन करने लगा उस कर्मा बाई के आगे बैठकर। उसने कभी आरती नहीं की, उसने कभी वंदना नहीं की, उसने कभी वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, कोई स्तुति नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दिल के दो शब्द। स्तुति नहीं थी, वंदना नहीं थी, वेद ध्वनि नहीं थी, शास्त्रों का उच्चारण नहीं था। क्या था? कर्मा के शब्दों में क्या था? भगवान वेद मंत्रों से मिलेंगे कोई जरूरी नहीं, भगवान रामायण के उच्चारण से मिलेंगे जरूरी नहीं, स्तुतियों से मिलेंगे जरूरी नहीं। अगर मेरा गोविंद मिलेगा तो जरूरी है एक रास्ता कि तेरे दिल का जो दर्द है वो सच्चा होना चाहिए, और तेरे दिल में जो पुकार है वो सच्ची होनी चाहिए। मेरा कन्हैया तुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। कर्मा ने सिर्फ दिल से कहा, अगर आप नहीं खाओगे आज तो भूखे रहना पड़ेगा। और गोविंद आकर बैठ गए। और जब सामने बाबा आए 2 दिन बाद, तो बाबा ने पूछा, ठाकुर की पूजा की कि नहीं तूने? भूखा तो नहीं रखा, भोग तो लगाया ना? कर्मा कही थी अपने ठाकुर से पूछ लेना। ठाकुर से पूछ लेना मतलब? बोले हाँ ठाकुर से पूछना। बोले क्यों? ठाकुर थोड़ी ना बताएंगे। बोले बताएंगे ना। जैसे ही भोजन का समय आता है, समय पर आते हैं, खाते और चले जाते हैं। अब बाबा को टेंशन हो गई। बाबा सोच रहे पता नहीं ये किस ठाकुर को खिला देती है, क्योंकि बाबा ने तो आज तक अपने ठाकुर को वैसे खिलाया था ना। उसे क्या पता कि ठाकुर ऐसे भी खाते हैं? वो तो सोचे बाबा ऐसे ही खिलाते हूं, खाते हूं बस। अब बाबा डर रहे, इसने मेरे ठाकुर को भूखा रखा होगा, मेरे ठाकुर को भूखा रखा होगा। अरे बोले चिंता मत करो, शाम को जब भोजन का समय होगा ना, अपने आप पूछना अपने ठाकुर से। और कर्मा ने ठाकुर को टाइम का पाबंद बना दिया। जैसे ही चौकी पे भोजन की थाली सज के आई, जैसे ही थाली रखी, तुरंत मेरे गोविंद चौकी के सामने आकर बैठ गए। और जैसे ही बाबा ने दृश्य देखा कि चौकी पे गोविंद की थाली सजी है और उसी चौकी के सामने मेरा कन्हैया बैठा है, गोविंद के चरण नहीं पकड़े, अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़ा। मेरी पूजा बेकार है बेटी, मेरी पूजा बेकार है, धन्य है तेरी पूजा के लिए जिसने गोविंद को ऐसे भोजन करा दिया। इसको कहते हैं प्रेम की दशा। प्रेम में न जानाम योगम जपम नहीं व पूजा, न ज्ञान की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न वेदांत की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की जरूरत है तो तुम्हारे सच्चे मन की जरूरत है। और अगर तुम्हारा सच्चा मन है तो गारंटी की बात है, विश्वास की बात है कि मेरा गोविंद तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। बोलो राधे राधे। तो प्रेम के इन शब्दों के साथ में ब्रज की गोपियों ने किस तरह से कन्हैया से प्यार किया, ये तो आप कल भी सुनेंगे रासपंच अध्याय के प्रसंग में। रासपंच अध्याय का प्रसंग महाराज लीला का वर्णन कल करेंगे, लेकिन अभी गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। गिरिराज महाराज की लीला ब्रज के संतों के मुंह से मैंने ऐसा सुना, भागवत में भी ऐसा उल्लेख। देखिए, गुरु और गोविंद जब हमारे यहाँ आवे तो उनकी पूजा किए बगैर उनको नहीं भेजना चाहिए। गुरु और गोविंद हमारे यहाँ आ गए और हमने उनकी पूजा नहीं की तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा पुण्य क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। जब भी गुरु और गोविंद हमारे यहाँ में, उनकी पूजा जरूर करना चाहिए, उनकी स्तुति जरूर करना चाहिए। अब गोविंद समझ रहे हैं ये जो ब्रजवासी, ये मुझे भगवान तो मानते नहीं, ये तो कोई अपनो छोरा माने, कोई अपनो भतीजो माने, कोई अपनो भैया माने, कोई अपनो देवर माने, कोई जेठ माने, कोई सखा माने, कोई प्रियतम माने। कहवे को तात्पर्य है
संसारिक रिश्ते अनेक है, लेकिन गोविंद से परमात्मा का रिश्ता एक भी ब्रजवासी का नहीं है। अब मैं यहाँ आया हूं और अगर इनने मेरी पूजा नहीं करी तो इनको वो दोष लगेगो, अपराध लगेगो। ये सोच मेरे कन्हैया ने एक लीला करी। बोले अगर मैं इनसे कहूं कि तुम मेरी पूजा करो तो ये बिल्कुल ना करें। बोले अच्छा सारे अपनी पूजा करवाए रहो, हम पे अपनी सेवा करवाए रहो, बिना सारे तो टूक ना तो रहे जी। बोलो कन्हैया तो रोज बोले, तो बोले सारे कहां ते आए हो? अरे सारे माखन चोरी कहां करेगो? अरे बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब ये तो मेरी पूजा करेंगे नहीं तो। मेरे कन्हैया ने झट एक लीला करी। बोले ऐसी लीला होनी चाहिए जाते इन्हें पतो भी ना चले कि मेरी पूजा कर ली और इनकी पूजा भी है जानी चाहिए। झट मेरे कन्हैया ने जादना देवराज इंद्र की पूजा होयो करे ही वो ही दिना सुनिश्चित करो। और सब ब्रजवासी इनते कही अरे ओ ब्रजवासी हो, तुम देवराज इंद्र की पूजा करके कहा ले लोगे? मेरो एक देवता है जो बड़ो सच्चो देवता है। वह देवता की अगर तुम पूजा करो तो दुनिया के प्रत्येक देवता दे बड़ो मेरो देवता। और वो देवता तुम्हारो देवता तो आज तक तुमको दर्शन नहीं दे पायो। मेरो देवता ऐसो है सामने प्रकट होएगो, दर्शन देगो और तुम्हारे सामने भोग लगावेगो। ब्रजवासी बोले ये सच्ची में देवता ही है कि कोई और है? अरे नहीं, सच्चा में देवता मेरे भैया। बलराम जी ने कही जो कन्हैया कह रहे हो है वही सत्य है। वैसे कौन है कन्हैया? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कौन है बोलिए? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कौन? कोई 100 शिष्यों का गुरु है, कोई 1000 शिष्यों का गुरु है, कोई लाख शिष्यों का गुरु है, कोई 1 करोड़ शिष्यों का गुरु है, लेकिन जगत गुरु कोई नहीं। लिखवा तो कोई भी लो, मैं भी लिखवा लूंगा आगे, लेकिन जगत गुरु नहीं है कोई। बोले फिर कौन है जगत गुरु? बोले जगत गुरु वो जो पूरे विश्व का कल्याण करता हो, पूरे विश्व का पालन करता हो, पूरे विश्व का जन्म जाता हो और पूरे विश्व का पालन पोषण करता हो और जो हित करे पूरे विश्व का, वो ही विश्व का गुरु है, जगत का गुरु है। और ऐसा जगत गुरु सिर्फ एक है, मात्र एक। कौन? कृष्णम वंदे जगत। क्योंकि जिनको हम जगत गुरु कहते हैं उनके भी कोई गुरु हैं, लेकिन कन्हैया का कोई गुरु नहीं, वो परम गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन उस परम गुरु का भी एक गुरु है। ब्रज में आकर वो भी चेला बन गया। ब्रज की गोपियों से दीक्षा लेनी पड़ी, उसे प्रेम की दीक्षा लेनी पड़ी। बोलो राधे 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 राधे। हमारे ब्रज में क्या करें? गृहस्थी को गुरु, सन्यासी, सन्यासी को गुरु, अविनाशी, अविनाशी को गुरु। कौन? नहीं पता? दोबारा से सुनो। गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी मतलब परमात्मा, और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। कौन है? अब ये मैं सोचना कि मैं ब्रजवासी हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्हैया ने प्रेम की दीक्षा ब्रज की गोपियों से ही ली है। बोलो राधे 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 राधे। तो आप इस ब्रज में आए हो, ब्रज की गोपियों से यही मांग कर जाओ कि कृष्ण प्रेम की भिक्षा दीजिए, अपनों चाकर मोहि कर लीजिए। हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, संसार के सुखों से निवृत्ति मिले। ये जो भोग हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं ये अब ज्यादा ना खींचे, बस ऐसा कृपा कर दो कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जावे। बोलो राधे राधे। तो सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, ये गाते हुए। जब कन्हैया ने कहा और बलराम जी ने कहा नंद बाबा, सभी ब्रजवासी अपने 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार किए और 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार करके गोवर्धन की ओर बढ़े। तो आइए हम और आप सब भी यहाँ बैठे बैठे ही गोवर्धन की ओर बढ़ते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। और गाते हुए ब्रजवासी जा रहे हैं।
सभी ब्रजवासी कन्हैया और बलराम के संग में, नंद बाबा के संग में गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। गोवर्धन की तलहटी में पहुंच के अपनो जितनो भी भोग बनाए के लगे गिरिराज की तलहटी में चारों तरफ राख्यो, धर्यो और धर के कहवे लगे, अरे ओ कन्हैया, पहले देवता की पूजा करबो तो हम सब जाने हैं, क्योंकि वो वाक्य तो पूजा विधि विधान सो हमारे पुरखान न्यू करी और हम न्यू करी, सब जाने वाकी पूजा तो। लेकिन भैया ये तो कोई नव देवता ही है, तेरे कहवे ते आ गए, आगे तो राम जाने का होएगो। हमें तो भाई तो पे ही विश्वास है, जहां ले चलेगो वहीं हम चलेंगे, और जहां तू राख देगो वहीं हम रह लेंगे। वैसे एक बात है, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जीवन में ये पंक्ति जरूर बोला करो गोविंद के सामने। सुबह जब उठो और भगवान के सामने जब स्तुति करने लगो तो ये दो पंक्ति जरूर बोला करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। बहुत प्यारी पंक्ति है। कारण है, हमारे चाहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, और जब होता ही नहीं तो चाहें क्यों। बस अपने जीवन की सारी जिम्मेवारी गोविंद को सौंप दो। और एक बात बता दूं, फिर कह दूं, तुमसे ज्यादा जिम्मेवारी तुम्हारी मेरा गोविंद ही संभालता है, और तुमसे ज्यादा जिम्मेवार है। इंसान तो फिर भी केयरलेस होता है, उसे जिम्मेवारी निभाना नहीं आता, लेकिन मेरे कन्हैया को जिम्मेवारी निभाना आता है। तू एक बार अपनी जिम्मेवारी मेरे कन्हैया के हाथों में सौंप कर तो देख, तेरी जिम्मेवारी पूरी न हो जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। बोली राधे 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 राधे। इतना जोर से बोलो कि बस सुनने वाले वहां बैठकर तरस जाएं कि ब्रज में कितना आनंद आ रहा है। चियां सी कमी रह गई है बस से। राधे 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 राधे। एक एक कण से आवाज आती है राधे राधे। आनंद तन स्फुरित हो जाता है। तो मेरे प्यारे कन्हैया से ब्रजवासी कह रहे, भाई अब तू ही जाने कि कैसी सेवा होनी है, कैसे करवानी है, अब तू ही बता। तब कन्हैया कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, या देवता की सब पूजा मैं करवाऊंगा। ये अपनी भोजन सामग्री को रखो गोवर्धन की तलहटी में, और चलो रात्रि में परिक्रमा देंगे, और सवेरे मानसी गंगा में स्नान करेंगे। सब ब्रजवासी मानसी गंगा में स्नान करने से पहले गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ये नियम है, पहले परिक्रमा करे, फिर मानसी गंगा का स्नान करे, फिर गिरिराज का दर्शन करे, फिर दूध अभिषेक करे। दूध गिरिराज बाबा पे विशेष तौर पर दूध चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर हम लोग गिरिराज महाराज का दर्शन करने जाएं, परिक्रमा दें और दूध न चढ़ाएं तो ये ठीक नहीं होता। मतलब अनुचित नहीं है, लेकिन उचित भी इसको कह नहीं सकते। वहां पर दूध की धार जरूर चढ़ानी चाहिए गिरिराज बाबा पे। और जो लोग दूध की धार चढ़ाते हैं गिरिराज बाबा के ऊपर, वो जो भी मांगते हैं गिरिराज महाराज से उनको वही मिलता है। मैं आप सब श्रोताओं से निवेदन करूंगा, जो यहाँ पर पधारे हैं दूर दूर से, देश विदेशों से, और जो देश विदेश में समय मुझे सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं से एक निवेदन, हमारे ब्रज का साक्षात देवता है श्री गिरिराज धरण। इतना साक्षात देवता है, इससे आप जो भी मांगोगे आपको तुरंत मिलेगा। 5 एकादशी या 5 पूर्णिमा कंटिन्यूस आप परिक्रमा करके जाइए, और आप इससे जो भी मांगोगे आपकी प्रत्येक कामना को पूर्ण कर देगा। इतना साक्षात देवता है हमारे ब्रज का गिरिराज महाराज। और जब इतना साक्षात देवता है तो हमें जब आप लोग यहाँ आए हैं तो किसी भी दिन रात्रि में जाकर, जो लोग यहाँ आए हैं, परिक्रमा जरूर करके आवें। और अगर परिक्रमा चलने में असमर्थ हैं तो दर्शन करके जरूर आवें, दूध चढ़ाकर जरूर आवें। और आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके ब्रज में आने का जो लाभ है वो कई गुना और बढ़ जाएगा। कथा तो सुन ही रहे हो, ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हो, प्रेम के समुद्र में गोते लगा रहे हो, लेकिन मानसी गंगा में भी स्नान करके आ जाओ तो और भी बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। तो आइए गिरिराज महाराज का हम दर्शन करेंगे,
और जब सबने मानसी गंगा स्नान किया, उसके बाद कन्या से कहने लगे तू कह रो तेरो देवता दर्शन देगो, कहाँ है तेरो देवता? अब तक तो हमें मिलो नहीं तेरो देवता। कन्हैया कहते तुम सब अपनी आंखें को बंद करो, तुम्हारे सामने मेरो देवता प्रकट होएगो। बोलो गिरिराज महाराज की जय, महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। सब ब्रजवासी कह रहे कन्हैया ये तो तेरो ही जैसो ही। अरे कन्हैया तू झूठ बोले है, ये तू ही है ना? कन्हैया बोले अरे सारे मैं तो तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, ये अलग देवता है, मैं अलग हूं। दूसरा बोलो भैया तेरी डिप्टो कॉपी है यार, बराबर लग रहे हो तुम दोनों है। तब बोले श्री गोवर्धन श्री धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरा निवेदन है हमारे मुख्य यजमान चंदूलाल मीना जी और आज के यजमान प्रेम गोयल जी इंदौर से पधारे हुए, आज 56 भोग के जो यजमान हैं प्रेम गोयल जी, वो पूजा कराएंगे और अभिषेक कराएंगे, गिरिराज जी का भोग लगाएंगे। प्रेम गोयल जी और चंदूलाल मीना जी। श्री गोवर्धन महाराज